Hello everyone, you are watching English and today our topic is spelling rules. 4 rules हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ स्पेलिंग रूल्स. रूल नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें हम देखेंगे अगर आपको लंबा ई प्रोनाउंस करना है, मीन के लॉन्ग ई की आपको साउंड देनी है, तो उसमें आप जो वर्ड लगाते हैं जो आई ई होता है, जैसे फील्ड में आई ई आता है, बिलीव में आई ई आता है, अचीव में आई ई आता है और पीस में आई ई आता है. लेकिन अगर आप लंबा ई प्रोनाउंस करना हो और उससे पहले वर्ड आपके पास जो लेटर है वो सी आता हो, तो सी के बाद आप आई ई नहीं लगाते बल्कि ई आई लगाएंगे, तो उसकी सी की प्रोनाउंस लंबे ई की प्रोनाउंस होगी. जैसे कि रिसीव में सी ई आई है, इसे आप सी आई ई नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग. सीलिंग में सी आई आता है, इस तरह रिसीट में भी सी ई आई आता है और डिसीव में भी सी ई आई आता है. तो ये रूल आपने याद रखना है कि अगर आपके आई ई से पहले या ई लंबा प्रोनाउंस करने से पहले सी है तो आपने ई आई लगाना है, और अगर बाकी वर्ड हैं सी नहीं है तो उनके सब के साथ आई ई लगाएंगे. देन देयर विल बी नो मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग रूल हेयर. रूल नंबर 6 हमारे पास ये है कि अगर आपके पास किसी वर्ड फ्लाई जैसे वर्ड है उसके पास बाद लास्ट पे वाई आता है, तो इसको आप प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस करते हैं. इसको आप आई ई एस करेंगे. इस तरह अलाई है, अलाई को आई ई एस करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट की फॉर्म बनाने के लिए या फिर प्लूरल बनाने के लिए. क्राई क्राइज, ठीक है. बाय बाइज. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर भी तो लास्ट पे वाई आ रहा है, तो इसके साथ में आई ई एस बाईस क्यों नहीं है, ये एस क्यों है. तो इसका आंसर ये है कि अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो उसके लास्ट वाले जो वर्ड हैं वो आई ई एस होंगे, लेकिन अगर वाई से पहले एक वॉवल आ रहा हो तो आप वाई के बाद एस ही लगाएंगे, उसे आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे. रूल नंबर 7 हमारे पास है कि अगर आपके पास वर्ड दो हों, जैसे कि फेथफुल, ट्रूथफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, मींस कि इन सारे वर्ड के साथ आपने फुल लगाना हो, तो इससे जब कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं कि तो फुल का डबल एल नहीं आता, फुल का हमेशा सिंगल एल आता है. इस तरह ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में लास्ट पे सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता. फेथफुल में भी डबल एल नहीं आता, ट्रूथफुल में भी डबल एल नहीं आता, आर्मफुल और चेयरफुल में भी. इसे कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं जब, तो उनका जो लास्ट वाला एल है वो रिमूव कर दिया जाता है. रूल नंबर 8 ये है कि अगर आपके पास जैसे वेलकम एक वर्ड है, ये दो वर्ड हैं, इनको जब कंबाइन करते हैं तो उनका सेंटर वाला जो एल है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एक एल रखा जाता है, ठीक है. ऑलरेडी है तो इसको जब आप कंबाइन करते हैं तो ऑलरेडी का एक एल जो है रिमूव कर दिया जाता है. इसी तरह ऑलमोस्ट का एक एल रिमूव कर दिया जाता है. रूल नंबर 9 है कि अगर आपके पास डबल कॉन्सोनेंट लास्ट पे आ रहा हो तो उसके साथ वैसे ही आई एन जी लगा देते हैं, उसको हटाते नहीं हैं. मीन्स कि अग्री है इसमें डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसमें डबल वॉवल आ रहा है, तो डबल वॉवल में से एक भी वॉवल आप रिमूव नहीं करेंगे, आप दोनों वॉवल्स के साथ आई एन जी रखेंगे. इसी तरह शू आया तो शू में भी डबल वॉवल आ रहा है लास्ट पे, तो उसको भी आप डबल शूइंग आई एन जी वैसे ही लगा देंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे. आई में भी आप आई एन जी वैसे ही लगा रहे हैं आई के साथ, क्योंकि लास्ट पे डबल वॉवल आ रहा है. यहाँ पर आपने इसको आई ई एन जी कर दिया, ठीक है. यहाँ पे डबल आई में डबल वॉवल तो नहीं आ रहा लेकिन लास्ट पे ई है, इसके बावजूद आप इसको रिमूव नहीं कर रहे. रूल नंबर 10 है आंसर. अब आपका रूल नंबर 2 जो था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके वर्ड के लास्ट पे एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वॉवल आता है तो आप लास्ट वाले जो वर्ड को डबल कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को आप डबल नहीं करेंगे. तो इसके डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर वन सिलेबल वर्ड हो और लास्ट पे एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आता हो, तो उसके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है. लेकिन अगर टू सिलेबल वर्ड हो, जैसे आंसर, इसमें टू सिलेबल वर्ड हैं और लास्ट वाला जो है वो इतना स्ट्रेस नहीं कर रहा है, इसमें स्ट्रेस है आन पर, आंस पर, सर पर स्ट्रेस नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसरिंग में आर डबल नहीं होगा. ऑफ़र में भी ऑफ़र का दो सिलेबल हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है वो स्ट्रेस्ड है, इसलिए ऑफ़र के साथ भी
डबल आर नहीं आएगा. सेम रूल फॉर लिसनिंग. नेक्स्ट रूल नंबर 11 इज़, इन रूल नंबर 11 द वर्ड इज़ एडमिट. ठीक है, यहाँ पर 2 सिलेबल वर्ड है और स्ट्रेस है सेकंड पार्ट पे आ रहा है. जैसे 2 सिलेबल में सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस है, एडमिट. तो इन दिस केस आपका केस 10th रूल नंबर सेम है, जैसे कि लास्ट पे कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वावल है, 2 सिलेबल है, लेकिन अब स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर है. तो इस तरह के वर्ड पर आप डबल कॉन्सोनेंट लास्ट पे कर देंगे. जैसे एडमिटिंग में डबल टी आ रहा है, इस तरह बिगिनिंग है तो गिन जो है वो सेकंड सिलेबल है और इसमें स्ट्रेस आ रहा है, तो आप इसको जब लिखेंगे तो लास्ट पे एन को डबल कर देंगे. अखरिंग, अखर में भी 2 सिलेबल है और अखर जो है उस पर आपका स्ट्रेस आ रहा है, इसके लिए आप इसको डबल कर देंगे. सो आई होप सो दीज रूल्स आर क्लियर. If you have any question, you can ask in the comment box, and if you like it, you can subscribe this channel. Till the next video, Allah Hafiz.